हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू हेल्प वर्क सेंटर। गाइस फाइनली इग्नू ने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म डिक्लेयर कर दिया है। एग्जामिनेशन फॉर्म की क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या चीज़ें, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, जिसमें आप अपने एग्ज़ाम को लेके प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो गाइस, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंटिन्यू इग्नू के अपडेट्स के लिए और सॉल्व असाइनमेंट के लिए हम कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं। चलिए सबसे पहले तो मैं देख लूँ, दिसंबर एग्ज़ाम 2022 के लिए ये डेट शीट एग्जामिनेशन फॉर्म निकला हुआ है। अभी इग्नू ने एग्जामिनेशन फॉर्म निकाला है, डेट शीट डिक्लेयर नहीं किया है। इन्होंने क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले 30 सितंबर को ये डिक्लेयर हुआ था और आज है 3 अक्टूबर। एक्चुअली मैं ये वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसका रियल रीज़न था कि वेबसाइट सही से काम कर ही नहीं रहा था। फाइनली अब ये काम सही से कर रहा है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। अब आप आसानी से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। 30 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आपको एग्जामिनेशन फ़ीस भरने हैं विदाउट लेट फ़ी। आपको पर सब्जेक्ट 200 रुपीज़ पे करने होंगे विदाउट लेट फ़ी के, और आराम से आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। पर इट मीन्स आपके मान लीजिए 8 सब्जेक्ट हैं तो 1600 रुपये आपको पे करने होंगे 8 सब्जेक्ट के, मतलब पर सब्जेक्ट 200 रुपीज़ आपको पे करने होंगे आपको एग्जामिनेशन फ़ीस के तौर पे। इसके बाद 31 अक्टूबर कंप्लीट हो जाने के बाद 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर, मतलब 15 नवंबर तक आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। लेकिन उस 15 दिन के लिए आपको 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से एग्जामिनेशन फ़ीस और 1100 रुपये आपको लेट फ़ी का पेमेंट आपको पे करना होगा। मान लीजिए आपके पास 8 सब्जेक्ट है, मान ली बीए कोर्स कर रहे हैं आप, 8 सब्जेक्ट है तो 8 दूना 1600 रुपये आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के लगेंगे और 1600 के अलावा 1100 रुपये आपको पे करने के लिए। इट मीन्स आपको पे करने होंगे 2700 रुपीज़ 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच में, अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो। अदरवाइज नॉर्मली आप टाइम से भरेंगे तो सिर्फ आपको 200 पर सब्जेक्ट के हिसाब से पे करना होगा। देखिए, नॉर्मली एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए और इसका क्या डिक्लेरेशन वो भी देख लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने दे रखा है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप इसके साइट पे जाएंगे। जस्ट ये मैंने फॉर्म खोला, फॉर्म को डिक्लेरेशन में क्लिक करेंगे यस, देन एग्जामिनेशन आप क्लिक कर देंगे तो एग्जामिनेशन फॉर्म निकल जाए। इसके बाद हम चलते हैं नॉर्मली कि ये देखिए, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के बाद कई बार कुछ प्रॉब्लम आती है, जरा उन प्रॉब्लम के बारे में हम बोल सकते हैं। देखिए, अगर सपोज़ आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपका कोई सब्जेक्ट आपको शो नहीं कर रहा है तो आप इस जगह पे मेल कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रार्ड srd@ignu.ac.in को मेल कर सकते हैं। इन पे आप बोल सकते हैं कि ये वाली सब्जेक्ट आपके शो नहीं कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से 2 या 3 दिन के अंदर आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा कि आपके वो सब्जेक्ट क्यों नहीं शो कर रहा है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, जब हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं तो पेमेंट हमें पेंडिंग शो करता है। तो पेंडिंग शो करने का मतलब हुआ यहाँ पे कि कम से कम आपको 3 दिन 72 घंटे, बोला कि 72 घंटे के अंदर वो अपडेट हो जाते हैं। अगर नहीं हुआ तो आपके पेमेंट या तो इग्नू को जाता है नॉर्मली या फिर आपके बैंक में वापस आता है। तो 72 घंटे तक आपको वेट करना है, उसके बाद चेक करना है। जब भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के बाद ना एक बार आप इस फॉर्म पे वापस आइए। वापस आके जस्ट एक बार सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए, जिसमें आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। सर्च ऑप्शन जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास 2 ऑप्शन आएगा, एक आएगा एनरोल नंबर डालिए अपना और डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही आप डालेंगे आपको दिख जाएगा आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए हैं या नहीं फिल किए, वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। इसके बाद टेंटेटिव डेट शीट अभी इसके बाद यहाँ पे रखा एग्जामिनेशन सेंटर। देखिए, हर जगह का अपना एग्जामिनेशन सेंटर है। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, सपोज़ आप दिल्ली 1 से हैं, दिल्ली 1 आरसी के स्टूडेंट हैं आप, ठीक है, बट एट प्रेजेंट टाइम में आप गुवाहाटी में हैं और आप गुवाहाटी में ही एग्जामिनेशन फॉर्म देना चाहते हैं, तो आपको रीजनल सेंटर दिल्ली 1 नहीं सेलेक्ट करना होगा। आपको गुवाहाटी का, मतलब असम का आपको डालना पड़ेगा और असम का ही नज़दीक के आपको स्टडी सेंटर चुनने होंगे। तो ये है इसकी देखने की गुवाहाटी में कौन कौन से हैं, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए गुवाहाटी में जैसे मैंने दिया, गुवाहाटी में ये सारे मेरे को सेंटर दिख गए। अब यहाँ से जो चूज़ करना है, जो आपके नज़दीक है वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। या कहीं भी आप सपोज़ नज़दीक में है, सपोज़ दिल्ली 1 में ही, आरसी में ही है दिल्ली में, तो दिल्ली में ही देख लीजिए कि आपके दिल्ली के नज़दीक में कौन कौन से पड़े हुए हैं, उसके हिसाब से आप चेक करके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दिल्ली का। दिल्ली एनसीआर में इतने सारे कॉलेजेस हैं, आप जो आपके घर के नज़दीक है आप उसमें अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर देंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, जितनी जल्दी आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं आपको उतना ही सीट कन्फर्मेशन मिल जाता है उस स्टडी सेंटर, उस एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। क्योंकि कई बार सपोज़ क्या होता है कि आपने अपने घर के नज़दीक का सीट डाला हुआ है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे
500 की कैपेसिटी स्टूडेंट की बैठने की, बट आपने जब फॉर्म भरा तो उस वक्त 500 सीट है तो ठीक है, आपको वहीं सीट मिल जाएगा। इन केस आपने वहाँ पे सीट फुल होने के बाद अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया है तो आपको आपके नज़दीक की जगह पे आपके अदर ऑप्शन जो है आपके एरिया के उसमें आपको दिया जाएगा, ना कि जिसमें आपने फॉर्म भरा हुआ। तो जितनी जल्दी हो, इसमें क्या होता है फर्स्ट कम फर्स्ट आउट का सिस्टम चलता है। इट मीन जो पहले देगा उसका फॉर्म एक्सेप्ट होता है, उसको सीट पहले अलॉट की जाती है। तो आप हमेशा याद रखिए एग्जामिनेशन फॉर्म अगर आप अपने एक सीट के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो टाइम से ही अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कीजिए। इसके अलावा आपके लिए एक चीज़ और देखिए कि हॉल टिकट के बारे में बहुत सारे इशूज़ होती है। तो हॉल टिकट के लिए सबसे वो दे रखा है कि हॉल टिकट जब भी इशू होता है आपके एग्ज़ाम डेट से 7 से लेकर 10 दिन पहले एग्ज़ाम डेट से पहले आते हैं। तो कोई चीज़ की घबराने वाली बात नहीं है, बट 7 से 10 दिन भी बहुत होता है। कई बार क्या होता है कि 3 या 4 दिन पहले भी एक हॉल टिकट इशू किए जाते हैं। तो इशूज़ या घबराने की कोई बात नहीं होती है। इसके बाद जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर जाते हैं तो आपको 2 चीज़ लेना मैंडेटरी होता है। एक है आपका हॉल टिकट जिस पे आपके डेट और सब कुछ लिखे होते हैं हॉल टिकट। सेकंड आपका इग्नू का आई कार्ड। ये दोनों चीज़ मैंडेट होता है, आपको ये लेके एग्जामिनेशन हॉल जाना पड़ेगा। सो गाइज़ ये है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का डिक्लेरेशन, सब कुछ मैंने बता दिया। लास्ट डेट क्या है, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी है। सो गाइज अब आप एग्जामिनेशन फॉर्म डिक्लेरेशन में जाइए और क्लिक कीजिए, क्लिक करते आपके एग्जामिनेशन फॉर्म खुल जाएंगे। एनरोल नंबर दीजिए अपना, देन प्रोग्राम कोड डालिए और एग्ज़ाम सेंटर रीजनल सेंटर सेलेक्ट कीजिए कहाँ पे आप देना चाहते हैं। बस इसके बाद अपना फॉर्म पूरी तरह से खुल जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं, मैं जल्दी वो वीडियो लेके आऊँगा। सो गाइज थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना तो गलती से भी ना बोले। थैंक यू सो मच माई डियर फ्रेंड।